राधा कृष्ण की जय। श्री सीताराम की जय। राधा कृष्ण के चैनल पर आप लोगों का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। राधा कृष्ण के चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सीताराम चरित अति पावन, मधुरी सरसी अरुवती मन भावन। पुण्य को सुनाई की प्यासी ते ना बुझाए। राजसभा में दूर दूर से राजा आकर विराजमान, वहीं पर विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण विराजमान थे। तभी राजा जनक ने कहा, घोषणा करवा दो, स्वयंवर का कार्य शुरू किया जाए। स्वयंवर का कार्य शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। घोषणा कर दी गई। बड़े बड़े राजा उठकर घोषणा कर दी गई। बड़े बड़े राजा उठकर धनुष के पास जाने लगे, लेकिन किसी भी राजा ने धनुष को उठाना तो दूर हिला भी नहीं सके। ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहा। राजा आते रहे, जाते रहे, किसी भी राजा ने धनुष को हिला नहीं पाया। राजा जनक ये सब देख रहे थे। राजा जनक ये सब देख रहे थे कि किसी ने भी धनुष को हिला भी नहीं पाया। राजा जनक को बहुत चिंता हो रही थी। सब देख रहे थे, किसी ने हिला नहीं पाया। तभी राजा जनक बोले, बड़े बड़े वीर देश विदेश के राजा व राजकुमार इस स्वयंवर में आए। अपने आप को बड़ा पराक्रमी शूरवीर कहलाने वाले इन वीरों में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। तभी लक्ष्मण को क्रोध आया और उठ के खड़े हो गए और कहते हैं, महाराज जनक, इतना बोलने के पहले जरा सोच लेते कि सभा में शूरवंशी रघुनंदन राम भी बैठे हैं। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, आपने जरा भी नहीं सोचा। इसके बाद विश्वामित्र जी लक्ष्मण को बुलाते हैं और कहते हैं, वत्स अपने आसन पर विराजो। लक्ष्मण अपने आसन पर बैठ जाते हैं। फिर विश्वामित्र जी राम से कहते हैं, उठौ रामी संजो भउ चापा, मैं तो ताते जनक के परितापा। सुनी गुरु वचनी चरणी शिरनावा, हर से विषादी न कछु उरियावा। सहजी चले सकले जग स्वामी, मनि मंजूरी वरी कुंजरी गामी। राम विश्वामित्र जी की बात सुनकर उनके सामने अपना सिर झुकाया और धनुष के पास पहुंच जाते हैं और सभा में बैठे हुए सभी की तरफ देखते हैं और सभी राजा कहने लगते हैं, अरे हम लोगों ने तो इस धनुष को हिला भी नहीं पाया,
ये बालक आके क्या कर सकता है, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। तभी भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करके फिर पंचा चढ़ा देते हैं और धनुष के फिर पंचा चढ़ा देते हैं और धनुष के 2 टुकड़े हो जाते हैं। सभी राजा आश्चर्यचकित हो जाते, राजा जनक बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सीता की माँ कहती है, जा बेटी राम को जयमाला पहना दो। जा बेटी राम को जयमाला पहना दो। फिर सीता जी भगवान राम को जयमाला पहना देती हैं। जयमाला उनके गले में पहना देती हैं और उनके चरण स्पर्श कर लेती हैं। चरण स्पर्श करती ही थी कि परशुराम जी आ गए बड़े क्रोध में। तभी सभा में बैठे हुए सारे राजा डरने लगे और एक दूसरे से कहने लगे, परशुराम जी बड़े क्रोध में किसी का वध तो नहीं कर देंगे। तभी एक राजा कहता है, नहीं, उन्होंने इंद्र को वचन दिया है कि वो किसी का वध नहीं करेंगे। तभी सारे राजा कहने लगे, चलो उनसे मिलते हैं। राजा उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने राजाओं को ललकारा। सारे राजा भयभीत हो गए। तब राजा जनक उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। इसके बाद राजा जनक अपनी पुत्री सीता से मिलवाते हैं और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण से मिलवाते हैं। तभी परशुराम जी कहते हैं, ये बालक कौन है, परिचय नहीं दिया। जनक जी कहते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। प्रभु, आप बड़े शुभ अवसर पर पधारे हैं। भगवान आइए आसन ग्रहण कीजिए। तभी परशुराम जी कहते हैं, मीठे वचनों से तुम मुझे बहला नहीं सकते मूर्ख जनक। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, शिव धनुष के टूटने का स्वर सुनाई दिया। मैं ये जानने आए हैं कि मेरे आराध्य शिव के धनुष को तोड़ने की दुस्साहस किसने किया। तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? बोलता क्यों नहीं, चुपचाप क्यों खड़ा है? बता, किसकी मृत्यु आ गई है? जल्दी बता। नहीं बताएगा तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को मैं उलट पलट कर दूंगा। बता जल्दी। तभी राम ने कहा, प्रभु, शिव के धनुष को तोड़ने वाला तो आपका दास ही होगा। परशुराम जी कहते हैं, दास वह होता है जो सेवा करे, शत्रुता करने वाला शत्रु होता है। उसको दंड मिलना चाहिए जिसने मेरा ये धनुष तोड़ा है। वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। यहाँ पर जितने राजागण और सारी सभा को मैं बता रहा हूँ, जहां वो अपराधी छिपा हो उसे बाहर निकालो, अन्यथा हम उस शिवद्रोही को मृत्यु दंड देंगे। ये समझ लो कि मैंने एक के ही प्राण नहीं बचेंगे।
तभी लक्ष्मण उठकर खड़े हो जाते हैं और बोले, एक धनुष टूट गया तो इतना क्रोध करने की क्या बात है? एक धनुष टूट गया तो इतना क्रोध करने की क्या बात है? मैंने तो छोटी छोटी धनुइयां बहुत सी तोड़ दी हैं। परशुराम जी ने कहा, हे राजा के छोकरे, जरा संभल कर बात कर। महान शिव के धनुष को छोटी धनुइया बता रहा है। ये वो धनुष है जिससे शंकर ने त्रिपुरारी का वध किया था। लक्ष्मण कहते हैं, ब्राह्मण देवता, आपको धनुष में फर्क दिखता होगा, मुझे नहीं। ये तो मेरा नित्य का कार्य है। परशुराम जी कहते हैं, ढिठाई की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं है। लक्ष्मण कहते हैं, मुझे मोह है या नहीं, लेकिन आपको इस पुराने धनुष से बहुत मोह दिखाई दे रहा है। परशुराम जी बोले, विश्व भर में सम्मानित शिव धनुष को तुम धनुइया समझता है? मैंने तो तुझे बालक सोचकर तुझे जीवित छोड़ दिया। लक्ष्मण ने कहा, एक ब्राह्मण सोचकर मैंने आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता है, उनकी रक्षा की जाती है। परशुराम जी ने कहा, अरे बालक, तूने मुझे एक साधारण ब्राह्मण समझ रखा है। मैं क्या हूं? सुनो, कुल नाशक वाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी वो परशुराम हूं, जिसने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। इस फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा है। आज तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा, आप बार बार मुझे डरा रहे हो। ब्राह्मण देवता जो वीर होते हैं वो इतनी बातें नहीं करते, वार करते हैं। तभी परशुराम जी ने कहा, विश्वामित्र जी, इस बालक की रक्षा चाहते हो तो इस बालक को मेरी आंखों से दूर ले जाओ। तभी लक्ष्मण ने कहा, आपने क्या क्या किया, सुनाइए। अपने महान कार्यों की कथा सुनाइए। परशुराम जी बोले, ये बालक जीवित कैसे है? कोई मुझे दोष मत देना। तभी लक्ष्मण ने कहा, मेरे भाई को कोई मृत्यु दंड देने की बात कही और मेरे बाणों से अब तक बचा रहे। तभी राम ने लक्ष्मण को रोका, कहा, लक्ष्मण शांत हो जाओ। विश्वामित्र जी कहते, महामुनि बच्चों के दोष पर बड़े क्रोध नहीं करते।
तुम चुप रहो। कौशिक नंदन, तुम चुप रहो। आपको क्रोध शोभा नहीं देता। भगवान, अगर बालक चपलता दिखाता है तो माँ बाप और गुरु आनंद लेते हैं, क्रोध नहीं करते। राम कहते, भगवान आप तो सहज सुजान हैं, बालक की बातों पर ध्यान मत दीजिए। उसने कोई अपराध नहीं किया, आपका अपराधी मैं हूं। ये धनुष मुझसे टूटा है, मुझे तो जो दंड देना है दे दो। परशुराम जी ने कहा, राम तुम भी अपने भाई की तरह बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुमको, युद्ध करो मेरे साथ। तो भगवान राम ने कहा, गुरु शिष्य के साथ कैसा युद्ध? आप गुरु, मैं शिष्य। आपने अभी तक राम को पहचाना नहीं। मेरा तो छोटा सा नाम है राम, आपका परशुराम। मैं प्रभु आपसे कैसे लड़ सकता हूं? आपने अभी तक राम को पहचाना नहीं, लेकिन मैं आपकी प्रभुता को जानता हूं। वंश की हसी प्रभुताई, अभय हो ये जो तुम्हें डराई। राम ने अपना साक्षात रूप परशुराम जी को दिखाया। परशुराम जी को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। परशुराम जी कहते हैं, राम ये धनुष है, ये धनुष विष्णु ने मेरे पिता महर्षि ऋषि के पास धरोहर रूप में रखा था। अगर विष्णु के इस धनुष पर बाण का संहार कर सको तो मैं पहचान लूंगा, तो मैं आपको पहचान लूंगा। रामी रमापति करी धन्य खींचहु चापे मिटाओ संदेह। बोले सीताराम की जय। आगे की कथा आप लोगों को आगे के ऑडियो में मैं सुनाऊंगी। आपको लोगों को कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सीतारामी चरिते यति पावन, मधुरी सरसी अरुवती मन भावन। पुनि पुनि खितई को सुनाई सुनाई, हिय की प्यासी बुझते न बुझाई, हिय की प्यासी बुझते न बुझाई। रघुपति राघव राजा राम पति
पावन। सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। सीताराम सीताराम जय सीताराम। बज प्यारे हरि सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बज प्यारे हरि सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। सीताराम सीताराम जय सीताराम। भज प्यारे हरि सीताराम। सीताराम जय सीताराम। भज प्यारे हरि सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। सीताराम। श्री सीताराम की जय।